एसआईआर की दस्तक के साथ ये साफ है कि अब बंगाल की राजनीति में आगामी महीनों में बड़ा विस्फोट तय माना जा रहा है कि अगर बंगाल में एसआईआर हुआ तो दंगे होंगे, आगजनी होगी। एसआईआर के जरिए फर्जी, डुप्लीकेट और गैर योग्य वोटरों की पहचान होगी। ममता का कहना है कि अगर बंगाल में एसआईआर हुआ तो दंगे होंगे, आगजनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर डर किस बात का है? क्या बंगाल की वोटर लिस्ट में ऐसा कुछ है जिसे छुपाना चाहती है तृणमूल कांग्रेस? ममता की सत्ता पर एसआईआर की दस्तक, बंगाल में आग, बौखलाहट और सियासी भूचाल का संकेत। दर्शकों, जब भी देश में अवैध घुसपैठ की बात आती है तो ममता बनर्जी क्यों बौखला जाती हैं? भारत निर्वाचन आयोग देशव्यापी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर मतलब सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अब पश्चिमी बंगाल के साथ साथ देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने जा रहा है। दरअसल 28 अक्टूबर की रात्रि से लागू हो रही इस प्रक्रिया ने ममता सरकार की नींद उड़ा दी है। ममता का कहना है कि अगर बंगाल में एसआईआर हुआ तो दंगे होंगे, आगजनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर डर किस बात का है? क्या बंगाल की वोटर लिस्ट में ऐसा कुछ है जिसे छुपाना चाहती है तृणमूल कांग्रेस? दर्शकों, आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर में मतदाता सूची की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरुआत कर दी है। बिहार में पहले चरण की सफलता के बाद अब दूसरा चरण पश्चिमी बंगाल समेत 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होने जा रहा है। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुताबिक ये प्रक्रिया 20 साल बाद शुरू की गई है, यानी ताकि योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई अयोग्य नाम सूची में सम्मिलित न हो सके। लेकिन इस कार्रवाई से बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया है। यानी ममता बनर्जी ने खुले तौर पर चेतावनी देते हुए एक बड़ी मैसेज सारी राजनीतिक पार्टियों को दे दिया है। दरअसल अगर एसआईआर हुआ तो बंगाल में दंगे होंगे, आगजनी होगी और इसके खिलाफ आंदोलन होगा। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता की ये नाराजगी यूं ही नहीं है। एसआईआर के जरिए फर्जी, डुप्लीकेट और गैर योग्य वोटरों की पहचान होगी, जिससे उनके एक बड़े वोट बैंक को झटका लग सकता है। यानी चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से राजनीतिक गणित बदल सकते हैं, खास तौर पर समीपवर्ती जिलों में जहां घुसपैठ का असर लगातार चर्चाओं में रहता है। माना जा रहा है कि एसआईआर और सीएए दोनों मिलकर बंगाल की डेमोग्राफी पर निर्णायक असर डाल सकते हैं। दर्शकों, सरकार ने संकेत दिए हैं कि जहां भी बंगाल में डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ की कोशिश की गई है वहां सीएए कैंपेनिंग चलाया जाएगा। दर्शकों, इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, ईसाई और यहां तक कि पारसी समुदाय को नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज होगी। ये कदम ममता के राजनीतिक समीकरणों को सीधे चुनौती दे सकता है। राजनीतिक गलियारों में अब सवाल गूंज रहा है, क्या 2026 से पहले बंगाल की सियासी जमीन खिसक रही है? क्या अब भगवा लहराने की तैयारी पूरी हो चुकी है? दर्शकों, बंगाल की गलियों में चर्चा है और प्रशासन में बेचैनी है और सत्ता के गलियारों में सन्नाटा है। एसआईआर की दस्तक के साथ ये साफ है कि अब बंगाल की राजनीति में आगामी महीनों में बड़ा विस्फोट तय माना जा रहा है। दर्शकों, दूसरी तरफ एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के प्रस्तावित एसआईआर के खिलाफ पश्चिमी बंगाल में मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। यानी कह सकते हैं कि पार्टी सेकेंड वीक में नवंबर में कोलकाता में बड़ी रैली करने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी भी हिस्सा लेंगे। जबकि पार्टी का दावा है कि एसआईआर के तहत किसी भी योग्य वोटर का नाम हटाने नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी दूसरे देश से आए प्रताड़ित हिंदू, ईसाइयों, पारसियों को नागरिकता मिल जाने का विरोध करती है। लेकिन बात जब उस बड़े तबके की आती है
जब बात अवैध घुसपैठियों की आती है, उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाने की बात आती है, तो वो बात उनको हजम नहीं होती है, क्योंकि शायद उनको ये पता है कि अगर ऐसा होता है तो बंगाल में SIR होती है तो उनके एक बड़े वोट बैंक को झटका लग सकता है। यानी ये ममता बनर्जी के लिए SIR के द्वारा बड़ा झटका हो सकता है। दरअसल TMC चाहे तो चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करा सकती है, लेकिन उसका इरादा कुछ और है। पार्टी टकराव और कैंपेनिंग के जरिए सीधे अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। साफ है कि TMC के पास अब सियासी कैंपेनिंग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन दर्शकों, दूसरी तरफ बीजेपी अब अपने डेमोग्राफी मिशन पर खुलकर मैदान में उतर चुकी है। यानी 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि हम इस देश की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे। संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। पीएम मोदी ने कहा था कि देश की जनसंख्या संरचना को बदलने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन अब सरकार उस साजिश को देश में नाकाम करने की भरपूर कोशिश करेगी और उस दिशा में निर्णायक कदम भी उठाएगी। सीधे शब्दों में मोदी सरकार अब डेमोग्राफी के बचाव की जंग छेड़ चुकी है। देखिए पीएम मोदी खुद उस दिन मंच पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। लाल किले से मैंने घुसपैठ के खिलाफ विशेष डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। जो लोग सिर्फ यहां हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनने आए हैं, जो फर्जी तरीके से कागज बनाकर रुक गए हैं, उनको यहां से जाना ही होगा। और ये काम ईमानदारी से पूरा हो सके, इसके लिए TMC सरकार को भी यहां से जाना ही होगा। दर्शकों, आइए समझाते हैं कि कैसे होगी ये SIR की पूरी प्रक्रिया। SIR यानी सामान्य मतदाता सूची संशोधन से ज्यादा विस्तृत प्रक्रिया है। यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं से जानकारी लेंगे और एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाएंगे। हर मतदाता से 3 बार संपर्क किया जाएगा ताकि कोई छूटे नहीं। बाहर रहने वाला मतदाता ऑनलाइन भी विवरण अपडेट कर सकता है। यानी मतदाता विवरण का मिलन 2002 से 2004 की पुरानी सूची से किया जाएगा ताकि विसंगतियों को पकड़ी जा सके। यानी जो भी वोटरों में घुसाव किया गया है, वोटों को बढ़ाया गया है उल्टे सीधे तरीके से, उनकी विसंगतियों को चेक किया जा सकेगा। और प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगभग 1000 मतदाता और 1 BLO होंगे। प्रत्येक क्षेत्र के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO नियुक्त होगा। यही अधिकारी प्रारूप सूची बनाएगा और अंतरिम सूची प्रकाशित भी करेगा। दरअसल सहायक निर्वाचन आयोग यानी पंजीकरण अधिकारी AERO तहसील स्तर पर काम देखेंगे। अब दूसरी तरफ अपील करने की भी एक प्रक्रिया है। पहली अपील जिला अधिकारी से की जा सकती है, दूसरी अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO के पास की जाएगी। दर्शकों, आपको बता दें कि दूसरे चरण में किन 12 राज्यों में अब SIR होने वाली है। दूसरे चरण में चुनाव आयोग ने 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण करा रहा है। इन सभी राज्यों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, पांडिचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप शामिल हैं। दर्शकों, बीजेपी का कहना है कि वो अपने डेमोग्राफी मिशन के तहत बंगाल में
रह रहे बांग्लादेश से प्रताड़ित हिंदू शरणार्थियों के सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने को प्रोत्साहित करेगी। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस फैसले पर भड़क उठी है। उनका कहना है कि अगर बंगाल में एसआईआर लागू हुई तो राज्य में दंगे और आगजनी हो सकती है। यानी उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश का आरोप लगाया है और इसे फर्जी प्रक्रिया बताया है। इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि ये एक असंवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री का इस तरह से धमकी भरा बयान देना गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक है। अब सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी एसआईआर से क्यों डरी हुई है? क्या ये प्रक्रिया उनके राजनीतिक वोट बैंक को झटका पहुंचा सकती है? कल से शुरू हो रही ये कवायद अब बंगाल की सियासत में नया तूफान ला सकती है। दर्शकों, क्या लगता है कि एसआईआर न हो इसके लिए एक बड़ा षड्यंत्र ममता बनर्जी अपने राज्य में रच सकती हैं, या फिर एसआईआर के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।